दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। यानी भारतीय संविधान को लागू करने की बात नहीं, अपनाने की बात चल रही है। तो आपका ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 26 नवंबर 1949। और लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950, यानी अपनाया गया था 26 नवंबर 1949। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। दोस्तों इसमें लागू होने की बात कर रहा है। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1947। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान को किसने बनाया था। यानी भारतीय संविधान को बनाया किसने था। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया था। तो दोस्तों ऑप्शन आपका है नेहरू समिति, ऑप्शन बी संविधान सभा, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी ब्रिटिश सरकार संसद। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, संविधान सभा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और दोस्तों जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी संविधान का स्ट्रक्चर बनाया था, कैसा रहेगा हमारा संविधान। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी बी एन राव। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा संविधान है। यानी कौन सा सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला। पहला दुनिया का पहला लिखित संविधान है। दोस्तों सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे। ऑप्शन ए 395, ऑप्शन बी 444, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 370। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद थे, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान में प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी। यानी कितनी अनुसूचियां थी। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 7। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 8 अनुसूचियां थी। क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। प्रेजेंट समय में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 14। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 12 अनुसूचियां हैं। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन्होंने प्रारूप समिति यानी संविधान कैसा रहेगा उसका पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन किया था, कितने भागों में कैसा क्या ये सब किया था। तो इनको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अमेरिका।
क्वेश्चन नंबर 12, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधु का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक अधिकार कितने हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। दोस्तों आपके 6 हैं, पहले 7 थे लेकिन संपत्ति का अधिकार आपका जो है कि अनुच्छेद 300 के काम में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 9। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11। मौलिक कर्तव्यों की संख्या संविधान में 11 है। आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, भाग 3। क्वेश्चन नंबर, अनुच्छेद 70 किस राज्य के संबंधित था? अनुच्छेद 70 किस राज्य से संबंधित था? तो ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था। आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 92वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 61वें संविधान संशोधन। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 14। ये सबको बराबर का समानता का अधिकार देता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, आपातकालीन प्रावधान संविधान के किस भाग में हैं? ऑप्शन ए भाग 4, ऑप्शन बी भाग 9, ऑप्शन सी भाग 10, ऑप्शन डी भाग 18 अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 में है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा अमेरिका। ऑप्शन ए अमेरिका से के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी फ्रांस। तो दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय इसकी देखभाल करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? ऑप्शन ए जनता द्वारा, ऑप्शन बी सांसदों और विधायकों द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन डी राज्यपालों द्वारा। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सांसदों और विधायकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति महाभियोग का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 60, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 62, ऑप्शन डी अनुच्छेद 63। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 61। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रस्तावना। बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
दोस्तों प्रस्तावना को पढ़ते ही आपको ये मालूम हो जाएगा संविधान को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों लाइक और कमेंट से आपको कुछ नहीं जाता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से आप वीडियो को बहुत ही पहले और जल्दी देख पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर यू माय ऑल फ्रेंड्स।